जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मेरे प्यारे साथी लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 11 के इंट्रोडक्शन क्लास की थी, जिसके अंदर हमने बड़ा जाना था कि सर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम किस किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। अगर आपने लास्ट क्लास को नहीं देखा तो मैं आपको सजेशन देता हूँ एक तरीके से कि इस क्लास को देखने से पहले आप लास्ट क्लास को देखिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में हम किस तरीके से उनका प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, आज हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपने इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं और उम्मीद करूंगा लास्ट क्लास आप देखकर आए होंगे या अभी जाकर जरूर देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे साथी, कहता 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए एग्जाम में शेप आपको देगा नहीं, शेप आपको बनानी पड़ेगी मेरे प्यारे साथी। अगर देता है तो बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। मैं रफली डायग्राम बनाता हूं मेरे प्यारे साथी, और इसने क्वेश्चन जैसा जैसा बोला मैं वैसा वैसा करता हूं। इसने कहा ये मेरा क्या है मेरे प्यारे साथी, वृत्त है, और ये वृत्त का क्या है मेरे प्यारे साथी, केंद्र है, केंद्र सेंटर पॉइंट मेरे प्यारे साथी। ये कहता है मेरे को त्रिज्या कितनी दी हुई है, यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है। तो मेरे प्यारे साथी यानी यहां से लेकर यहां तक ये मेरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। यहां से यहां तक ये मेरी क्या होती है, त्रिज्या। यानी एक वृत्त के अंदर जिधर भी देखो इस सेंटर पॉइंट से जो लाइन वृत्त तक छुएगी वो क्या होगी, मेरी त्रिज्या होगी। यानी ये कितनी है मेरे प्यारे साथी, ये 6 सेंटीमीटर है। कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। फिर कहता कितना है कि जिसका कोण कितना दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, 60 डिग्री। यानी यहां पर एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में, ये 60 डिग्री का बन रहा है। कितना, 60 डिग्री का बन रहा है। और हमें निकालना क्या है कि सर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बता दीजिए। यानी मुझे बताना क्या है, मुझे इस पोर्शन का क्या बताना है मेरे प्यारे साथी, इस पूरे वृत्त इस त्रिज्याखंड का यानी इतने पोर्शन का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो हमने लास्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास में अच्छे से समझा है कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, बस फॉर्मूला ही पुट करना था। ये 6 सेंटीमीटर का क्या मतलब है कि आपने, देखो मैं रफली बताऊंगा, जिन मेरे तमाम स्टूडेंट्स को नहीं पता, आपने एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट पर अपने प्रकार को रखना है या अपने स्केल को रखना है और 6 सेंटीमीटर तक अपने प्रकार को खोलना है। फिर उसके बाद में एक राउंड लगाना है मेरे प्यारे साथियों, समझ गए। तो ये हमारा सर्कल 6 सेंटीमीटर का बन जाएगा। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप पूरा माप तोल के ही 6 सेंटीमीटर लोगे, नहीं मेरे प्यारे साथी। अगर आप रफली इतना करने के बाद यहां सीधा 6 लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने 6 सेंटीमीटर ही लिया है, क्योंकि ये त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर भी बोलेगा, 28 सेंटीमीटर भी बोलेगा। तो मेरे प्यारे साथी आप उतनी अपनी प्रकार को उतना खोल के तो इतना सर्कल तो नहीं बना सकते। तो आपने क्या करना है, रफली डायग्राम जरूर बनाना है एग्जाम में। अगर डायग्राम बना देते हो तो एग्जामिनर के लिए थोड़ा आसान हो जाता है आपका क्वेश्चन समझ पाना। तो चलिए मैं क्वेश्चन को शुरुआत करता हूं आगे करना। कहता है सर आंसर, यानी मैं लिखूंगा हल, सॉल्यूशन करते हैं मेरे प्यारे साथी। तो निकालना क्या है मेरे को, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो पहले तो मेरे प्यारे साथी सबसे पहले आपने काम करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, थीटा बटे 360 मल्टी पाई आर स्क्वायर। क्या है मेरे प्यारे साथी, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, अगर देखो वो कोई मैटर नहीं करता। अगर पाई की वैल्यू दे रखी है तो आपने वही यूज करनी है, अगर नहीं दे रखी तो आप 7/22 वाला तो फॉर्मूला आपको पता ही है। तो यहाँ पर मुझे दी हुई नहीं लग रही तो मैं यहाँ पर वही यूज करूँगा। यानी मेरे प्यारे साथी थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 डिग्री। कितनी, 60 डिग्री दे रखी है, और नीचे कितना 360 है, मल्टी पाई की वैल्यू दे नहीं रखी तो मैं इसकी जगह 22/7 का प्रयोग करूँगा, मल्टी आर की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे साथी, 6 गुना 6 यानी 2 बार है। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर मेरा क्या है, त्रिज्या मेरी 6 है, तो मैं 2 बार है तो 2 बार लिख दूंगा। अब कट करना था, 6 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6 छिकम छिकम 36, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। इस 6 की 22 के साथ मल्टी करनी है और 7 से डिवाइड करना है। तो 6 दूना कितना होता है, 12 होता है, एक कैरी, 6 दूना 12 और 1 1 13, 13 मतलब 132 में 7 का क्या करना है मेरे प्यारे साथी, भाग देना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 132 में जैसे ही मैं डिवाइड करता हूँ 7 से तो मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि ये लीजिए सर 132, इसमें कर दो 7 का डिवाइड, यानी 7 एकम 7
7 बचा कितना मेरे प्यारे साथी 6 और यहाँ कितना 62, 7 8 कितना होता है 56 और बचा कितना मेरे प्यारे साथी 6 बचा, 0 लेने पर यहाँ चली पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर 6 ही बचेगा ना 62 में से, हाँ ठीक है। तो फिर 7 8 दोबारा से जाएगा 56 पे मेरे प्यारे साथी, फिर बचा 40, 40 7 5 35, यानी समथिंग मेरा आंसर कितना निकल कर आएगा 18.85 या 86 कितना भी कर सकते हो। यानी मेरे प्यारे साथी समथिंग मेरा आंसर यानी ये कितना निकल कर आया, ये वाला पोर्शन कितना निकल कर आया 18.86 लगा सकते हो या 85, ये समथिंग मेरा आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे साथी पहले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, सब कुछ हमें दे रखा था, बस हमें तो सोल्व कर कर दिखाना था, ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो ये हमसे क्या पूछा गया था, त्रिज्या खंड पूछा गया था, और त्रिज्या खंड का फॉर्मूला याद रख लेना मेरे प्यारे साथी, क्योंकि 1 नंबर तो यहां से मिल जाएगा चाहे आपका क्वेश्चन गलत ही क्यों ना हो। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखो मेरे प्यारे साथी अब हिंट दे दिया हमें, थीटा की वैल्यू नहीं दी। कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। यानी मैं यहाँ साइड में बनाता हूँ ताकि क्वेश्चन करते टाइम हमें कोई दिक्कत ना आए। कहने का मतलब एक वृत्त है मेरे प्यारे साथी और उसका क्वाड्रिलेटरल टाइप में है। कितना, इसके क्या कर देता हूँ मैं 4 पार्ट कर देता हूं भैया, ये लो 1 के 4 टुकड़े कर दिए, इक्वल इक्वल। थोड़ी सी भैया ठंड है, हाथ कंपा रहे हैं तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, ठीक है। यानी हर एक पार्ट 4 पार्ट है। तो मेरे प्यारे साथी कहने का मतलब क्वाड्रिलेटरल 4 पार्ट में बांट दिया, 1 2 3 4। वैसे तो देखते ही पता चल रहा है कि सर एक्चुअल में कितना आएगा एंगल, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था कि पूरा वृत्त कितना होता है मेरे प्यारे साथी 360 होता है, और 4 पार्ट है तो एक पार्ट की वैल्यू 4 एकम 4 4 निम 36 0। यहाँ एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री आ गई। कितनी आ गई मेरे प्यारे साथी 90 डिग्री। यानी मेरा एंगल कितना है 90 डिग्री का। कितना मेरे प्यारे साथी एंगल कितना 90 डिग्री का। हर एक एंगल कितना 90 डिग्री का। अब पूछा क्या है इसने, ये कहता है भैया क्वाड्रिलेटरल है, 4 पार्ट में विभाजित है, जिसकी परिधि दे रखी है। यानी इसकी परिधि दे दी मेरे को मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन में, परिधि दे दी मेरे को, कितनी दे रखी है 22 दे रखी है, 22 सेंटीमीटर दे रखी है। ना ही तो मेरे को क्या त्रिज्या दी, ना ही तो मेरे को क्या त्रिज्या दी, ना ही मेरे को भैया इसने एंगल दिया। तो एंगल तो हमने फाइंड कर लिया। अब इस परिधि का फॉर्मूला लगाकर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मेरे प्यारे साथी हमारी रेडियस यानी हमारी त्रिज्या को फाइंड कर सकता हूं। और बताना क्या है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी अपने को एक पार्ट का क्या बताना है मेरे प्यारे साथी, एक पार्ट का अपने को क्षेत्रफल बताना है। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी अपने को चारों का नहीं, एक पार्ट का ही अपने को क्षेत्रफल बताना है। तो सीधी सी बात है, एंगल 90 डिग्री का है और ये हमारा पार्ट है मेरे प्यारे साथी, यानी त्रिज्या खंड निकालने के लिए हमसे सीधा सीधा बोल रहा है। तो चलिए मैं अब यहां पर सॉल्यूशन करना शुरुआत करता हूं इस साइड में। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहाँ से आपने बड़ा बड़ा तो सीख लिया, मैं यहाँ पर सोल्व करना शुरू करते हैं। सोल्व करता हूँ मेरे प्यारे साथी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पहले तो हल, क्या लिखूँगा, हल लिखूँगा। और सीधी सी बात है सर, करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं मेरे प्यारे साथी, यानी जानकारी आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से इसको करते हो। यानी आप लिखोगे कि सर परिधि दे रखी है मुझे, कितनी परिधि दे रखी है मेरे प्यारे साथी 22 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर दे रखी है। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे साथी 2πr। क्या होता है, यानी 2πr के बराबर है मेरा कितना 22 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं तो 2 का 2 और पाई का मान कितना आएगा 22/7 आएगा। और आर की वैल्यू मुझे पता नहीं, यानी रेडियस तो मुझे दिया नहीं, और 22 का 22 आ गया। अगर मैं चाहूं तो ये बराबर में है, डायरेक्टली कट कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मुझे आर तो निकालना है, मतलब इस साइड वाला डाटा उधर भेज दो, सीधी सी बात है मेरे प्यारे साथी। मैं आर को इस साइड रखूंगा और ये मेरा 22 इस साइड है ही, लेकिन ये 22/7 मल्टी में है तो इधर जाएगा डिवाइड में। डिवाइड का मतलब क्या है सर, ये फ्रैक्शन है तो ऊपर जाएगी, उल्टा हो जाएगी, मतलब 7 यहाँ 22 नीचे।
ये मल्टी में है तो भैया ये कहाँ जाएगी मेरे प्यारे साथी, ये डिवाइड में जाएगी। कहाँ जाएगी, ये इसके डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है, मल्टी में है तो भाग में जाएगी। 22 से आपका क्या हुआ, 22 कैंसिल, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे साथी, 7/2। कहने का मतलब 7 में 2 का भाग दोगे तो त्रिज्या आपकी कितनी, 3.5 निकल कर आई। कितनी, 3.5 निकल कर आई। भैया त्रिज्या भी मिल गई हमें और हमें एंगल भी मिल गया, तो अब तो हम त्रिज्याखंड को आसानी से बता सकते हैं। क्या बताना है, त्रिज्याखंड बताना है मेरे प्यारे साथी। तो मैं यहां लिखूंगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है मेरे प्यारे साथी। तो आपको पता है कि यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिखना है, θ/360 मल्टी पाई r स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे साथी, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, थीटा की वैल्यू मेरे प्यारे साथी 90 दे रखी है, अपॉन बाई 360 मल्टी पाई की वैल्यू कितनी दी है मेरे प्यारे साथी, तो 22/7 दी है। और r की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, तो 7/2 ही रखूंगा मैं यहाँ पर, यानी 7/2। और स्क्वायर है तो मेरे प्यारे साथी मैं 2 बार लगाऊंगा, क्या 2 बार लगाऊंगा, 7/2 मल्टी 7/2। काटने पर क्या आया, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौके 36 होता है। इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 2 से 2 और इस 2 से ये 11 बार, यानी ऊपर मल्टी करने पर कितना बचा मेरे प्यारे साथियों, ऊपर मल्टी करने पर कितना, 11 7 77 बचा। कितना, 77 बचा। और नीचे कितना भैया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 77 में 8 का भाग दे दो, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी 77 में 8 का भाग देने पर, यानी 8 नी में कितना होता है, 72 होता है। 8 नी में 72 होता है मेरे प्यारे साथी। बचा कितना भैया, 5 बचा। 0 लेने पर क्या बन गया, पॉइंट बन गया। और 8 छिके कितना होता है, 48। तो लमसम 9.6 के करीब करीब हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पॉइंटों में निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छी प्रकार जानते हो मेरे प्यारे साथी, ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू से कभी भी बड़ी नहीं होती है। तो इसलिए आपको आगे भी सोल्व करके दिखाना है। तो उम्मीद करूंगा सेकंड क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथी आपको अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ताकि हमारा टाइम कम कंज्यूम हो। मैं जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये मेरे प्यारे साथी। एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये क्या है, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन डालने की संभावना रखता है, यानी वो आपके माइंड के साथ एक खिलवाड़ करता है, वो आपके माइंड के साथ खेलना चाहता है ताकि आप क्वेश्चन सही ना कर पाओ। लेकिन आप पावर ऑफ एजुकेशन से जुड़े हो तो क्वेश्चन गलत हो जाए, ऐसी संभावना कहाँ मेरे प्यारे साथी। कहता एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपने बताना है। यानी मान लीजिए मेरी घड़ी बनाता हूं मैं, ये क्या है, मेरी घड़ी थी, क्या थी, घड़ी थी, घड़ी है तो भैया इसमें 12 काउंटिंग भी बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, काउंटिंग। तो भैया ये थी मेरी 12 पर, इसके सामने होता है 6, इधर होता है 3 और इधर होता है 9। भैया बहुत अच्छी तो मेरे को नहीं आती बनानी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपके बीच में एक अच्छी सी वॉच बनाने की। क्या, एक अच्छी सी वॉच बनाने की, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ मेरे प्यारे साथी। तो ये लीजिए 10 और ये आ गया आपका 11। ठीक है, यानी आपके अंदर अब आपको मिनट वाली सुई की बात की है, मिनट वाली सुई की बात की है। तो ये है भैया यहां पर, और मिनट वाली सुई यानी कितना, 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना, मतलब मान लो मिनट वाली सुई यहाँ से लेकर, और ये गैप कितना होता है भैया, 5 मिनट का होता है यहाँ तक, यानी इन दोनों के बीच में 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना है, यानी इस क्षेत्रफल के बारे में त्रिज्याखंड बताना है। ये त्रिज्याखंड आपने बताना है। अब सर निकालें कैसे, हमें मान लिया ये हमें 14 दे रखा है, ये हमें 14 दे रखा है, लेकिन भैया ये कैसे निकालें गुरुदेव, ये हम कैसे निकालें, यानी थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी। तो चलिए घबराना नहीं, मैं बताता हूं कैसे निकलेगी। हल पर आ जाइए, हल पर आ जाइए। हमें पता है कि अपने आप में घड़ी कितना होती है मेरे प्यारे साथी, एक सर्कल है तो सर्कल अपने आप में 360 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पर हल में क्या लिखोगे कि 5 मिनट द्वारा रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो निकालोगे कैसे कि घड़ी 1 मिनट में, यानी एक घड़ी जो है मेरे प्यारे साथी, मिनट वाली सुई एक सर्कल को पूरा करने में, एक को पूरा करने में एक घड़ी में मिनट वाली सुई कितना समय लेती है, यानी 60 मिनट में। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, मिनट
वाली सुई 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। कितनी देर में? 60 मिनट में घड़ी का एक चक्कर पूरा करती है। क्या करती है? एक चक्कर पूरा करती है। एक चक्कर पूरा करती है। अतः आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे साथी कि 60 मिनट में, एक मिनट की सुई 60 मिनट में क्या कर देती है भैया? 160। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 60 मिनट इक्वल होंगे मेरे प्यारे साथी, 60 मिनट इक्वल होंगे हमारे 360 डिग्री के। कितने? 360 डिग्री के। तो एक मिनट में कितना चलेगी मिनट वाली सुई? तो एक मिनट में मेरे प्यारे साथी 360 अपॉन बाय 60, यानी मिनट वाली सुई एक मिनट में मेरे प्यारे साथी 6 डिग्री चलती है। तो हमें तो कितना? 5 मिनट का निकालना है। कितना? 5 मिनट का। तो आप यहाँ लिखोगे मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में कितना चला जाएगा मेरे प्यारे साथी? तो हम लिखेंगे सर 5 मिनट में मतलब 5 गुणा में 6 बराबर में 30 डिग्री, यानी 5 मिनट की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे साथी? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना? 30 डिग्री एंगल आएगा। कितना? 30 डिग्री। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना? 30 डिग्री। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना? 30 डिग्री। भैया ये तो मिनट वाली सुई के ऊपर क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर कैसे भी दे सकता है, घंटे वाली सुई का दे सकता है, सेकंड वाली सुई का दे सकता है। मान लीजिए अगर घंटे वाली सुई होती तो आप कैसे निकालते मेरे प्यारे साथी? अगर वो कहता घंटे वाली सुई का आता और निकालने को कहता तो कैसे? तो ध्यान रखना, घंटे वाली सुई क्या है मेरे प्यारे साथियों? 12 घंटों में एक चक्कर पूरा करती है, यानी 12 घंटों में मतलब 12 बराबर होगा 360। तो एक घंटे की वैल्यू कितनी आएगी? 30 डिग्री आएगी। एक घंटे की वैल्यू कितनी आएगी? यानी घंटे वाली सुई एक घंटे में यहां से लेकर यहां तक 30 डिग्री चलती है। एक घंटे में, यह आप अच्छी तरीके से जानते हो मेरे प्यारे साथी। यानी हर एक खाना कितने का है मेरे प्यारे साथी? 30-30 डिग्री का है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम इसको सॉल्व, इतना तो हो गया, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से इरेज करूंगा और फिर अच्छे से करना प्रारंभ करते हैं। आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि आपको दिया क्या क्या है। यानी आपके पास है क्या कि त्रिज्या कितनी दे रखी है मेरे प्यारे साथी? 14 सेंटीमीटर दे रखी है। कितना? 14 सेंटीमीटर दे रखी है। और थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आई है? तो 30 डिग्री निकल कर आई है। अब आपने निकालना क्या है? त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है मेरे प्यारे साथी? तो सर थीटा बटे 360 मल्टी पाई आर स्क्वायर। तो मैं इस साइड में इसको सोल्व करूंगा मेरे प्यारे साथियों। ये लीजिए, तो थीटा की वैल्यू कितनी? 30 डिग्री निकल कर आई। अपॉन बाय कितना है मेरे प्यारे साथी? 360 मल्टी 22/7 और आर की वैल्यू कितनी? 14 और 2 बार है तो मैं 2 बार 14 को लगाऊंगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये लीजिए 12 3 36 होता है। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूना 14 होता है। 2 से कैंसिल हुआ 6 बार, 2 से 3 बार और 2 से 11 बार। ठीक है, यानी नीचे 3 बचा, 3 और कहीं कैंसिल नहीं होता। ऊपर भैया 11 और 14 बचा। 11 चौकी 44 होता है, 4 हाथ में 11 और 4 कितना? 15 होता है। 154 में भाग देना है मेरे प्यारे साथी 3 का। मजे आएगा भैया क्वेश्चन में। क्या खतरनाक क्वेश्चन था भैया। 3 एकम 3 होता है, 3 चौके 12 बचा भैया, 3 34 बन गया। नहीं, 3 चौके 3 पर पूरा जाता है भैया, सीधी सी बात है। आई एम वेरी रियली सॉरी। यानी 154 में 3 5 15 पूरा जाएगा। अगर आप सीधा करोगे गलती कर जाओगे। आप ऐसे करो भैया, इसको यहाँ अंदर लो 154 को और 3 से भाग दे दो। यानी 3 5 कितना होता है? 15 होता है, बचा 0। ऊपर से हम 4 लेकर आए, 3 एकम कितना होता है भैया? 3 होता है, बचा कितना? 1। तो 51, 0 लेने पर भैया पॉइंट चला गया और 3 3 9 होता है, यानी फिर 3 3 चलता रहेगा। तो आप आंसर कितना है भैया? 51.33 समथिंग, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
यानी इतना चलती है। क्या करती है भैया? इतना चलती है। कौन भैया? 1 मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और वो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल चल देती है? तो भैया इतना क्षेत्रफल चल देती है। मज़ा आया कि नहीं आया मेरे प्यारे साथी? बस ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू यहाँ पर 22.7 रखी है, अगर 3.14 दिया है तो भी मान में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, आप वो पुट कर भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आया तो मैं बताऊंगा आपको इस तरीके से। तो उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे साथी थर्ड क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि गुरुदेव आपके द्वारा करवाए गए क्वेश्चन हमारे ऊपर से ही निकल जाते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि भैया मुझे क्या चेंजिंग करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है सर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ठीक है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल याद कीजिए। यानी संगत लघु वृत्तखंड का बताना है और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। और ये देखिए भैया 0.34 का प्रयोग करना है, यानी पाई की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है? 3.14 को यूज करना है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, करना किस तरीके से है इसको समझिए। मजेदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर एक साइड में आपको डायग्राम बनाकर बताता हूँ कि एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। यानी ये हमारा क्या आया मेरे प्यारे साथियों? वृत्त आ गया। क्या आ गया? वृत्त। मैं इस साइड बनाऊंगा मेरे राइट हैंड की तरफ में, ताकि मेरे लिए थोड़ा इजी रहे आपके लिए। यानी ये लीजिए, मेरा क्या आया मेरे प्यारे साथी? वृत्त आ गया। अब बात क्या कहता है कि भैया यहाँ सेंटर से क्या है? यहाँ पर एक आपकी जीवा है, ये लीजिए जीवा, और इस जीवा पर यहाँ सेंटर से क्या है भैया? एक समकोण बनाया जा रहा है। समकोण समझते हो मेरे प्यारे साथी? यानी यहाँ पर एंगल कितना? 90 डिग्री का बनाया जा रहा है। समकोण यानी राइट एंगल की बात की जा रही है, जिसका मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना। समझ रहे हो मेरे प्यारे साथी? अब आपको क्या करना है, देखिए इसकी मुझे दे दिया, कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर है ये, और ये भी मेरे प्यारे साथी क्या है? 10 सेंटीमीटर है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन एक बात याद रखना, हमने एक बात सीखी थी, हमें बताना क्या है? पहला पूछा है लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड मतलब छोटे वाला वृत्तखंड पूछा जा रहा है। ये रहा सर, ये रहा। क्या पूछा जा रहा है? छोटे वाला वृत्तखंड पूछा जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं सर, हम पहले त्रिज्याखंड निकालेंगे, उसमें से त्रिभुज को माइनस करेंगे तो मेरा लघु वृत्तखंड निकल कर आ जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं करना। तो मैं पहले निकालता हूं सर, पहले वाला लिखूंगा मैं, हल करना, सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं। हल लिखता हूं, यहां पर दे रखा है संगत लघु वृत्तखंड, तो मैं लिखूंगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो भैया इसका फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था कि पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से, यानी त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से क्या कर दो? माइनस कर दो भैया त्रिभुज के क्षेत्रफल को। किसका? मैं इसी के नीचे लिख देता हूं, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये लीजिए। तो अब हम यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? मेरे लघु वृत्तखंड मिल जाएगा। क्या मिलेगा? लघु वृत्तखंड मिल जाएगा मेरे प्यारे साथी। तो ये लीजिए, मैं यहां लिखूंगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो भैया त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या है? थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 माइनस, सॉरी माइनस नहीं आएगा भैया, पूरा फॉर्मूला लगाओ, मल्टी पाई आर स्क्वायर, और माइनस करना है मेरे प्यारे साथी त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? 1/2 मल्टी बेस, यानी आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई क्या था? आधार गुणा में ऊंचाई। बहुत प्यारा मेरे प्यारे साथी, मजा आया कि नहीं आया? ये लीजिए सर, ये लीजिए। अब चलो मेरे प्यारे साथी, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा ताकि मेरे पास स्पेस बचे। तो लघु वृत्तखंड क्या है मेरे प्यारे साथी? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर में भैया थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, यानी ये लीजिए 90/360, और इसके अंदर से मैं क्या करता हूँ? मल्टी करता हूँ। पाई का प्रयोग करना है भैया 3.14, भूल मत जाना। ये लीजिए भैया 3.14
14, तो मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे मेरा 100 लग जाएगा, यानी ए पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है तो मैं 2 0 लगा दूंगा, ठीक है। मल्टी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो भैया 10 × 10 यानी 10 × 10 ये लीजिए सर, -1/2 और मल्टी ये लीजिए सर। यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आगे चलकर बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का, जहाँ पर आपको 9 चैप्टर जो हमने किया है ना उसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो उसके लिए, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भैया 90 डिग्री के सामने होता है आपका कर्ण, 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, और बाकी आपका क्या बचा, आधार और लंब होता है। क्या होता है, आधार और लंब, यानी ऊंचाई मान लो या लंब मान लो, तो एक साइड आपकी ऊंचाई हो जाएगी, एक साइड आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, 10 × 10 ही करना था, यानी आधार 10 है, ऊंचाई भी इसकी कितनी है, 10 ही दे रखी है। तो भैया अब इसको सोल्व करते हैं। 100 से क्या 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौके कितना होता है, 36 होता है। तो ऊपर तो बचा 314, 314 में 4 का डिवाइड देना था, और इस साइड बात की जाए तो भैया 2 एकम 2, 2 5, तो ऊपर यहाँ बचा 50, यानी ऊपर सीधी सी बात है सर, 2 से और कैंसिल कर दो, 2 और यहाँ पर करोगे तो 15 दूना 30 होता है, 7 चौंतीस, यानी 157 बटे में 2 और माइनस में कितना बचा मेरे प्यारे साथी, 50 बचा, कितना 50। अब 157 में 2 का भाग दे देते हैं भैया, तो 2 से भाग दिया, 2 7 14 होता है, 17 बना, 2 8 16 होता है, 1 बचा, पॉइंट लगा तो भैया 2 5 10 होता है, यानी 78.5 में से 50 को क्या करना है, माइनस करना है। 78.5 में मैं यहाँ पर स्पेस की थोड़ी सी शॉर्टेज रहेगी, 78 क्या है मेरे प्यारे साथी, 5 में से माइनस करना है 50 को, तो कितना निकल कर आएगा भैया, 8 में 0 गया तो 8 बचा, 7 में 5 गया तो 2 बचा, 28.5 मेरा फाइनल आंसर आएगा। कितना, 28.5 मेरे लघु वृत्तखंड का आंसर है। किसका, लघु वृत्तखंड, ये इतना वाला पोर्शन का, इतने वाले पोर्शन का आंसर कितना आया, 28.5। याद रखना मेरे प्यारे साथी, 28.5। अब अपने को बताना कितना है, अब अपने को बताना है मेरे प्यारे साथी दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी दीर्घ त्रिज्याखंड मतलब है ये वाला तो हमारा क्या था, छोटा वाला त्रिज्याखंड था। दीर्घ त्रिज्याखंड पूरा वाला बताना है, तो अगर मैं पूरे वाले में यानी पूरे सर्कल के अंदर से इस लघु वाले वृत्त यानी त्रिज्याखंड को माइनस कर देता हूं, लघु त्रिज्याखंड कितना निकल कर आया था मेरे प्यारे साथी, ये रहा 157/2, यानी लघु त्रिज्याखंड कितना था, लघु त्रिज्याखंड कितना निकला था, 58.5 निकला था। अगर मैं 78.5, अगर मैं इस लघु त्रिज्याखंड का वैल्यू कितनी थी मेरे प्यारे साथी, इसकी वैल्यू थी 78.5। अगर इस 78.5 के अंदर से इस 78.5 को अगर मैं इस पूरे सर्कल में माइनस कर दूंगा तो ये बाहर वाला मेरा क्या, दीर्घ त्रिज्याखंड बच जाएगा। क्या बचेगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का बच जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी इसको सोल्व करने के लिए मैं एक बार इसको इरेज करूंगा, थोड़ा याद रख लेना डाटा कितना मेरे प्यारे साथी, 78.5। मैं सारा इरेज करता हूं और दूसरा सोल्व करना शुरू करता हूं, ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो ये कहता क्या है सर, यानी सेकंड वाला सोल्व करने मैं शुरुआत करता हूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा सर, यानी मेरे को बताना किसका है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो भैया इसका क्षेत्रफल याद करने का जो तरीका है वो आप सीधा करो कि वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या कर दो, माइनस कर दो भैया किसको, लघु त्रिज्याखंड को, किसको, लघु त्रिज्याखंड को, किसको माइनस कर दो भैया, लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को, लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दो। तो अब वृत्त के मैं इसका सीधा यहाँ शॉर्ट में करना प्रारंभ करूंगा, यानी अपने को वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इस पाई आर स्क्वायर के अंदर से मैं माइनस करूंगा, ये मैंने पहले फाइंड कर रखा है, तो मैं सीधा यहाँ शॉर्ट में ही लिखूंगा कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल,
ये लीजिए, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि मैंने इसको फाइंड कर रखा है। तो इसका मान है भैया, यानी पाई का मान आपने यूज करना है 3.14, तो 3.14 अपॉन बाई मैंने इसको हटाया तो नीचे कितना लग गया, 100 लग गया भैया। मल्टी में क्या था, आर की वैल्यू 10 है, तो ये लीजिए 10 × 10, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। तो भैया पूरे वृत्त का कितना निकल कर आया, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल कर आया 314। कितना निकला, 314। और माइनस कर देता हूं मैं किसको भैया, लघु त्रिज्याखंड को। लघु त्रिज्याखंड का कितना था, हमें याद होगा 78.5 हमने निकाला था, 78.5 हमने निकाला था। तो इसमें से इसको माइनस करने पर फाइनली मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं करना प्रारंभ करता हूं, यहां कर कर दिखा देता हूं आपको। यानी 314 के अंदर से मैंने माइनस करना है 78.5, यानी 78.5 मेरे प्यारे साथी यहां लगेगा, क्योंकि पॉइंट के सामने पॉइंट होता है और 314 का पॉइंट भैया इसके एंड में दे रखा है, इसके बाद में कुछ नहीं तो जीरो लगा सकते हो। तो ये लीजिए सर, 10 में से 5 गए तो 5 बचा, यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ 3 बचा। 13 में 8 गए तो 5 बचा, यहाँ 0। 10 में से 7 गए, 10 में से 7 गए तो 3 बचा और 2 का 2 बचा। यानी टोटल कितना आएगा मेरे प्यारे साथी, अगर बाहर वाले की बात करें तो 235.5 आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे साथी, 235.5 आएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आया है। यानी पूछा क्या था, निकाला क्या है, सब कुछ बता देता हूं। ये लीजिए मेरे प्यारे साथी, ये लीजिए, यानी यहाँ की वैल्यू कितनी आई थी, बाहर की वैल्यू 235.5 आई थी और अंदर की वैल्यू कितनी आई थी मेरे प्यारे साथी, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आई थी, 78.5 आई थी। कितनी, 78.5 आई थी। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन जो हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, जहां तक मेरा विचार है। बाकी आपको पता कैसा लगा। और आज की क्वेश्चन में इस चैप्टर के हम ओनली 4 क्वेश्चन ही करने वाले हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ही मैं महामैराथन नहीं लगाना चाहता और ना ही आपको बोर करना चाहता हूं। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि हम उतना ही करना चाहते हैं जितना हमारे माइंड में रह सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे हंसते खेलते नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथी।